जिंदा कोई स्वर्ग में गया ही नहीं, मरा हुआ कोई वापस आके बताए नहीं किया कि स्वर्ग कैसन होता है। तो स्वर्ग में प्लॉटिंग के कर रहा है भाई। कोनो स्कूल में सरस्वती माता को पढ़ाते हुए कोई देखा है? आप देखें नहीं। सरस्वती माता के घर कहाँ रहे? ये ऐसा शिक्षा की देवी है जिसका न घर का पता मालूम, एक बाप दादा के नाम कथी मालूम न, कोई स्कूल खोल ले रहे, कोई स्कूल खोल ले रहा वो न पता, कितना बच्चा के पढ़ाई ले रहे। माने ये ऐसा विद्या के देवी है जो अपने कितना पढ़ल लिखल पता ना, कोई गो स्कूल खोलक पता ना, कोई गो बाल बच्चा के पढ़ाई पता ना, तो यो विद्या के देवी, शिक्षा के देवी। सोचना है आपको कि भारत में 1 जनवरी 1848 को पहली बालिका विद्यालय की स्थापना हुई थी। कि भारत में जब बेटियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, तब माता सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले ने 1 जनवरी पहली जनवरी नया साल को 1848 में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना करके बेटियों को पढ़ाने का काम शुरू किया था। ये असली शिक्षा की देवी है। आप पढ़िए, राम नाम सत्य है। तो जरा सा शादी विवाह के समय, गृह प्रवेश के समय जरा कहिए तो राम नाम सत्य है, चलो शादी हो के चाहिए, राम नाम सत्य है। ब्याह के बेर, जयमाला के बेर कहिएगा राम नाम सत्य। कोई बोल सकते हैं? हाथ उठाइए। बच्चा का जन्म होता है छठियार के समय, कोई कहता है बोलिए प्रेम से राम नाम सत्य है, कहते हैं? नहीं बोलते हैं ना। क्यों नहीं बोलते हैं? ये मैं नहीं कहता, हम आज लिख दिए फेसबुक पर राम नाम सत्य है, 22 जनवरी बधाई हो। लेकिन जो लोग हिंदूवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था वाले लोग हैं, वो बहुत सारे लोग हमको अनाप शनाप अपशब्द भी फेसबुक पर लिख रहे हैं। सबसे बड़ी मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, सबसे बड़ी विश्वविद्यालय का नहीं, सबसे बड़ा कॉलेज का नहीं, सबसे बड़ा अस्पताल का उद्घाटन आज भारत में नहीं हो रहा है। भारत जो कभी विश्व गुरु था बुद्ध के समय, पूरे विश्व भर के बच्चे भारत में पढ़ते थे, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय में। लेकिन आज भारत में सबसे बड़ी मूर्ति का उद्घाटन जरूर पाखंडी प्रधानमंत्री कर रहा है, लेकिन भारत विश्व में टॉप 200 सबसे बड़ा 200 यूनिवर्सिटी में भारत का एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। ये भारत के लिए कलंक है, दुर्भाग्य है। जो भारत का आज का वर्तमान एक सक्षम प्रधानमंत्री भी है, ये पाखंड के डूबा हुआ है। वो प्रधानमंत्री जो खुद माँ के मरने के बाद अपना बाल मुंडन नहीं कराया, लेकिन हमको आपको कहता है कि धर्म के नशे में डूबे रहो। एक तो हमारे परिवार के सदस्य मर गए, घर में बिलख रही माता है, बेटी है, बेटा, औलाद है, और दरवाजे पर कहते हैं गरम पुड़िया में से लावो हो, आज रसगुल्ला लावो, उनने से बुनिया लावो। क्या मृत्यु खुशहाली का है? घर में जवान बच्चा, बेटा या बेटी मर जाए तो क्या परिवार समाज को खुशहाली मनाना चाहिए? घर का कोई भी अगर बुजुर्ग ही क्यों ना हो, अगर मर गए तो क्या खुशहाली मनाना चाहिए? जो दरवाजे पर दही चूड़ा मिठाई बुनिया का भोज करते हैं, पूरी जिलेबी, खाली माथे के बाल में भाव पपनी और सौसे दे बाल है, सब छिलवाइए। और हिंदी में साहित्य में पढ़ाई होती है, हजामत बना देना मतलब ठग लेना, बेवकूफ बना ले, मुंडन कर देना, मूड़ देना। महावृष्टि चाली फुटही कियारी, जिमे स्वतंत्र हुई बिगरही नारी। महावृष्टि चाली मतलब बहुत तेज वर्षा अगर हो जाए तो फुटही कियारी मतलब खेत का आरी, डनेर, मेर, बांध टूट जाता है, बाढ़ टूट जाता है ना, तो टूट जाता है। जिमे स्वतंत्र हुई बिगरही नारी। उसी प्रकार अगर बेटियों को स्वतंत्र कर दिया जाए, नारियों को स्वतंत्र कर दिया जाए, तो वो बिगड़ जाएगी। बिगरही नारी, जिमे स्वतंत्र हुई बिगरही नारी। क्या राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी, क्या वो बिगड़ गई? वर्तमान राष्ट्रपति महिला द्रौपदी मुर्मू, क्या वो बिगड़ गई? क्या वो भारत की बेटियों के मान सम्मान के लिए 22 आतंकवादियों को, जिसने उनके साथ दुष्चरित्र व्यवहार किया, उनको खड़ा करके लाइन में गोलियों से भून देने वाली चेरनी वो माता फूलन देवी, क्या वो बिगड़ गई? एक पत्थर दरवाजे पर यहाँ रख दीजिए और बगल में एक कोई भी फलदार वृक्ष, आम, अमरूद, अरहर, कटहर, बरहर, लीची, केला, कुछो का पेड़ रोप दीजिए और रोज 1 लोटा पानी पत्थरवा पर, जागा जागा महादेव, जगादा महादेव, 1 लोटा पानी फलदार वृक्ष पर पटाइए। रोज 1 लोटा पेड़ पर, 1 लोटा पत्थर पर। साल, 2 साल, 4 साल के बाद फल कौन देगा? हाथ उठा के बोलिए, फल कौन देगा? पत्थर या पेड़? पेड़ देगा ना फल। फल कौन दिया? पेड़ दिया। सुंदर फल, मीठे फल, स्वादिष्ट फल आप भी खाइएगा, लगाने वाला भी, और आपका औलाद भी खाएगा। और पत्थरवा उहई के उहई, उतने गो के उतने गो। पत्थरवा बढ़ेगा क्या बेटी? पत्थरवा बढ़ेगा।
पत्थरवा को जले आप हिलाइएगा नहीं तो वो हिलेगा भी नहीं, वही जगह पड़ल रहेगा। आप किस जगह महादेव के फेर में पड़ी है। सारे SC ST OBC EBC वर्ग के जाति के लोग पैसा डालेंगे और उस ATM से निकालेगा सिर्फ एक जाति, ठगवा गैंग, जिसका जन्मजात आरक्षण है मंदिरों में। हमारे आरक्षण को जो कहता है भीख और उसका बपौती आरक्षण है, उसका कोई डिग्री नहीं, कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं, और मंदिर का महंत पुजारी उसको बना दिया जाता है और वो ATM से पैसा निकालता है। कौन ATM? सूर्य जो आग का गोला है उसको लोटा में लेके पानी देते हैं, मतलब चिढ़ाने के समान हुआ ना। ये पृथ्वी पर कितना बड़ा समुद्र है, पृथ्वी का 1/3 हिस्सा समुद्र है, पानी से भरा हुआ। क्या सूर्य को पानी नहीं मिल रहा है? इतना नदी नाला है, पानी नहीं मिल रहा है। एक लोटा पानी लेके उसको कुढ़ाता है, चिढ़ाता है, लो तोरा पानी। अब तक वो आगे के गोला ओकरा एक चुरुआ पानी दे रहा है। ईश्वर के नाम पर, जो देवता के नाम पर लेनता है, आपसे लेता है, तो देवता कहिए हुआ कि लेवता हुआ? उसको देवता कहिएगा कि लेवता कहिए? वो तो लेता न है। ये पत्थर की मूर्ति और माटी की मूर्ति के नाम पर अपना ठगने का जो व्यापार चलाया, घरे घरे घूम के, वो एक ऐसा ATM की तरह काम करेगा जिसमें सारे SC ST OBC EBC वर्ग के जाति के लोग पैसा डालेंगे और उस ATM से निकालेगा सिर्फ एक जाति, ठगवा गैंग, जिसका जन्मजात आरक्षण है मंदिरों में। हमारे आरक्षण को जो कहता है भीख और उसका बपौती आरक्षण है, उसका कोई डिग्री नहीं, कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं, और मंदिर का महंत पुजारी उसको बना दिया जाता है और वो ATM से पैसा निकालता है। कौन ATM? सारे लोग जो शूद्र कहे जाते हैं, जो छोट जात कहे जाते हैं, जो सोलकन कहे जाते हैं, जो अछूत कहे जाते हैं, जिसके हाथ का छुआ पानी छुआ जाता है, साथ में बैठकर भात नहीं खाता है, वो आपसे ठगता है, आप चढ़ाते हैं और वो ATM से निकालता है। वो लेवता है, देवता नहीं है। कोनो स्कूल में सरस्वती माता को पढ़ाते हुए कोई देखा है? आप देखें? नहीं। सरस्वती माता के घर कहाँ रहे? और बाप दादा के नाम मालूम है? ये ऐसा शिक्षा की देवी है जिसका न घर का पता मालूम है, एक बाप दादा के नाम कथी मालूम ना। कोई स्कूल खोल ले रहे, पता नहीं। कोई स्कूल खोल ले रहे वो ना पता। कितना बच्चा के पढ़ाई ले रहे, पता नहीं। माने ये ऐसा विद्या के देवी है जो अपने कितना पढ़ल लिखल पता ना, कोई स्कूल खोलक पता ना, कोई बाल बच्चा के पढ़लक पता ना, तो यो विद्या के देवी, शिक्षा के देवी। सोचना है आपको, असली शिक्षा की देवी कौन? ये जनवरी का महीना, नया साल पहली जनवरी मनाते हैं ना, इसमें कितने लोगों को पता है कि भारत में पहली जनवरी 1 जनवरी 1848 को भारत में पहली बालिका विद्यालय की स्थापना हुई थी। आपको नहीं पता है कि भारत में जब बेटियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, तब माता सावित्रीबाई फूले और महात्मा ज्योतिबा फूले ने 1 जनवरी, पहली जनवरी नया साल को 1848 में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना करके बेटियों को पढ़ाने का काम शुरू किया था। कितने बेटियों को, बहनों को, माताएं बहनों को पता है ये बात? कितनों को पता है? ये असली शिक्षा की देवी है। आप पढ़िए, आजकल तो गूगल बाबा का जमाना है, हाथे हाथे मोबाइल है, मोबाइल में डालिए माता सावित्रीबाई फूले, पूरा इतिहास निकल जाएगा। उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके पिताजी का नाम क्या था, उनके पति का नाम क्या था, वो विद्यालय खोली थी, वो बच्चों को पढ़ाई थी, ये सारा सच्चाई निकल जाएगा। 3 जनवरी को माता सावित्रीबाई फूले का जन्म हुआ था, इसलिए 3 जनवरी को उनका जन्मोत्सव धूमधाम से मनाइए। खास करके बेटियां मनाइए, जो बेटियों को पढ़ने का अधिकार वहीं से मिला है उस समय तक। और उस समय क्या, ये तो अभी 20, 25, 30, 40 साल पहले तक गांव समाज में चर्चा चलती थी, बेटी पढ़ के क्या करताई। ये होता था चर्चा कि नहीं? लोग चर्चा करते थे कि नहीं? लोग चर्चा करते थे कि बेटी पढ़ के क्या करताई, रोटियां न बनावे के, चूल्हे न फूके के, यही ना लोग कहते थे। आज बेटियां पढ़ी हैं, माता सावित्रीबाई फूले और महात्मा ज्योतिबा फूले की देन है, जो आज बेटियां मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, बीडीओ, सीईओ, कलेक्टर, एसपी से लेकर विधायक, मंत्री,
सांसद, भारत की प्रधानमंत्री, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगर बैठी हैं तो वो देन है माता सावित्रीबाई फुले। तो आपको किनकी पूजा करनी चाहिए? शिक्षा की देवी किनको मानना चाहिए? माता सावित्रीबाई फुले। बच्चा अगर धर्म के पीछे पागल होता है, धर्म आज सर पर चढ़ के बोल रहा है, धर्म का नशा सबके सर पर चढ़ा हुआ है, तो ये देन बच्चे के माता पिता का। सारी गलती माता पिता से शुरू होती है। जो माँ बच्चे को जन्म देती है, वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, वो देखता क्या है कि माँ सूत उठ के घंटी बजा रही है, आरती कर रही है, मंगलवारी बीफेबारी 16 सोमवारी कर रही है, कोनो जाके उन्हें बीफे के कथा बाँच रही है, किताब छापल किताब है ओकर पढ़ रही है, चना दाल हल्दी कथी कथी केरा के पेड़ तर बैठ के कर रही है। आप जैसे करिएगा वैसा ही आपका बच्चा सीखेगा। वो तो कच्ची मिट्टी के समान है। और पिताजी क्या करते हैं? सूर्य जो आग का गोला है उसको लोटा में लेके पानी देते हैं। मतलब चिढ़ाने के समान हुआ ना। ये पृथ्वी पर कितना बड़ा समुद्र है, पृथ्वी का 1/3 हिस्सा समुद्र है, पानी से भरा हुआ। क्या सूर्य को पानी नहीं मिल रहा है? इतना नदी नाला है, पानी नहीं मिल रहा है। एक लोटा पानी लेके उसको कुढ़ाता है, लो चिढ़ाता है, लो तोरा पानी। अब तक वो आगे के गोला ओकरा एक चुरुआ पानी दे रहा है। माता पिता अगर पढ़ाई की बात करे तो बच्चा भी पढ़ाई की तरफ भागेगा ना। माँ हमारे पढ़ा की बात करती है, पढ़ाई की तो हम भी पढ़ेंगे, शिक्षा की बात करती है तो हम भी करेंगे। यहाँ हमारी माताएं बने क्या करेगी? जागो जागो महादेव, जगा दो महादेव। एक पत्थर दरवाजे पर यहाँ रख दीजिए और बगल में एक कोई भी फलदार वृक्ष, आम, अमरूद, अरहर, कटहर, बरहर, लीची, केला, कुछो का पेड़ रोप दीजिए और रोज एक लोटा पानी पत्थरवा पर जागा जागा महादेव, जगा दो महादेव, और एक लोटा पानी उ फलदार वृक्ष पर पटाइए। रोज एक लोटा पेड़ पर, एक लोटा पत्थर पर। साल, 2 साल, 4 साल के बाद फल कौन देगा? हाथ उठा के बोलिए, फल कौन देगा? पत्थर या पेड़? पेड़ देगा ना फल। फल कौन दिया? पेड़ दिया। सुंदर फल, मीठे फल, स्वादिष्ट फल आप भी खाइएगा, लगाने वाला भी, और आपका औलाद भी खाएगा। खाएगा ना? पीढ़ी दर पीढ़ी, बेटा पोता नाती नतनी सब खाएगा। खाएगा ना कि नहीं खाएगा? और पत्थरवा उहाई के उहाई, उतने गो के उतने गो। पत्थरवा बढ़ेगा क्या बेटी? पत्थरवा बढ़ेगा क्या चाची? पत्थर बढ़ेगा। पत्थरवा को जले आप हिलाइएगा नहीं तो वो हिलेगा भी नहीं, वही जगह पड़ल रहेगा। आप किस जागा जागा महादेव के फेर में पड़ी है? शिव चर्चा मत करिए। जागा जागा बिटवा, जागा जागा बिटिया, उठो पढ़ो, तब वो डीएम कलेक्टर बनेगा और आपका सीना चौड़ा होगा। देखो मेरा बेटा मेरी बेटी बीडीओ सीओ कलेक्टर मंत्री विधायक मुखिया बनी है, तब समाज में आपका गौरव बढ़ेगा, गौरव बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। शिव चर्चा नहीं, संविधान चर्चा करिए। संविधान समानता का विधान, जिस विधान में आपको मान सम्मान मिला है, जिसके बदौलत आप आज कुर्सी पर बैठने के लायक बनी हैं, नहीं तो ढोल गवार शूद्र पर सुनारी ये सब तारण के अधिकारी बतेबे किए। और एक और चीज, जिसके पूजा में फेर में पड़े हैं गोबर माटी, पत्थर माटी मूर्ति के फेर में, और ये पीरी के फेर में जिसमें पड़े हैं, उसी धर्म में एक जातिवादी पक्षपाती ने लिखा, क्या लिखा? तुलसीदास दुबे ने लिखा है, दिन रात यहाँ गांव समाज में लोग सीताराम सीताराम करने वाले लोग, वो भी पढ़िए जानिए। आप लोग अगर गाते हैं तो सुनाइए भी अपने बच्चों को कि कितना घोर जातिवादी पक्षपाती उसने लिखा। क्या लिखा? बेटियों के लिए लिखा है। एक तो ढोल गवार रहते हैं और दूसरा लिखा है, जिम्मी महावृष्टि 40 फुटही कियारी, महावृष्टि 40 फुटही कियारी, जिम्मी स्वतंत्र हुई बिगरही नारी। महावृष्टि 40 मतलब बहुत तेज वर्षा अगर हो जाए तो फुटही कियारी मतलब खेत का आरी डनेर मेर बांध टूट जाता है, बाढ़ आता टूट जाता है ना, तो टूट जाता है। जिमी स्वतंत्र हुई बिगरही नारी। उसी प्रकार अगर बेटियों को स्वतंत्र कर दिया जाए, नारियों को स्वतंत्र कर दिया जाए तो वो बिगड़ जाएगी। बिगरही नारी, जिमी स्वतंत्र हुई बिगरही नारी। क्या राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी? क्या वो बिगड़ गई? वर्तमान राष्ट्रपति
महिला द्रौपदी मुर्मू क्या वो बिगड़ गई? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो पाकिस्तान को दो टुकड़ा करने वाली शेरनी, क्या वो बिगड़ गई? क्या वो भारत की बेटियों के मान सम्मान के लिए 22 आतंकवादियों को जिसने उनके साथ दुष्चरित्र व्यवहार किया उनको खड़ा करके लाइन में गोलियों से भून देने वाली शेरनी वो माता फूलन देवी, क्या वो बिगड़ गई? नहीं बिगड़ी ना। माता फूलन देवी बनिए, माता फूलन देवी बनिए, इंदिरा गांधी बनिए, द्रौपदी मुर्मू बनिए। अपनी औलाद को सही शिक्षा दीक्षा देते हुए आगे बढ़िए। उसके हाथ में या पैर में, माथा में, गले में काला बद्धी, लाल बद्धी, हनुमानी, कथी कथी तीज, अंतर मंतर जंतर, वो सब नहीं। अभी जादूगर बाबू कह न रहे थे कि मोम भर के वो बेच दिए, लाखों करोड़ों कमा लिए। वो सब के फेर में मत पड़िए। बहुत सारे लोग मुंडन मान देते हैं कि बच्चा के मुंडन करावे के है, बच्चा का बाल नहीं कटवाएंगे, साबुन तेल नहीं लगवाएंगे और गंगा से जट्टा हो जाएगा। जट्टा हो जाएगा तो उसको लोग क्या कहेगा? हे बाप रे, एकरा होई कुछ मान देले बड़ी तनका बाबा धाम, तो कौन धाम जाके मुंडन करावे। बहुत होगा तो दूरे पर ठगवा गैंग को बुलाया जाएगा, अंतर मंतर मार के ठाकुर जी को बुला के काटा जाएगा, भोज भात होगा, जय जयकार हो। कहाँ मिला उसे? वो पैसा बचा के उसको पढ़ाई लिखाई में लगा दीजिए, तेल साबुन लगाइए, जट्टा होइबे न करेगा। रोज हर सप्ताह बाल कटिए, कोई दिक्कतें नहीं हो। ये मुंडन जो है, नहीं कहते हैं हमारे बच्चे, आगे भी कहेंगे हजामत कर दिली है, मोड़ दिली है, ठग ले ली है। ये सब ठगने की व्यवस्था है और कुछ नहीं। बच्चे को स्कूल भेजिए, वही आपका मान सम्मान समाज में आगे बढ़ाएगा। शादी विवाह का जब बच्चा बड़ा होता है, शादी विवाह का समय आता है, आप बताइए, बच्चे को जन्म दिए माता पिता, बच्चे का नाम भी रखे माता पिता, क्यों दूसरे ठगवा गैंग से नाम रखवाएंगे? वो आता है तो मंगरुआ, ढेंगरुआ, बुधना, सुगना नाम धर देगा। आप अपना से खूब सुंदर नाम रखिए। और गांव समाज में अगर आप संपन्न है, यथाशक्ति है, तो भोज भात खिला के कहिए कि हमारा जो नए मेहमान घर में आए हैं उनका नाम आज से ये नाम की घोषणा करिए। क्या जरूरत है ठगवा गैंग वो पोथी पत्रा दिखाने का? बुधवार के जन्म भेला बुधना सुगना, ये कौन जरूरत? लंगड़ा लुल्हा डंगरुआ मंगरुआ, ये क्या जरूरत है? तो उसी तरह से उसको पढ़ाए लिखाए। अब शादी का समय आया, कोई जरूरत नहीं है ठगवा गैंग को जतरा पतरा दिखाने का। खुद आप दिन तय करिए और ऐसा मंच सजाइए, बौद्धिक तरीके से शादी विवाह वरमाला डालिए, संविधान की शपथ कराइए, दस्तखत कराइए, हस्ताक्षर कराइए कागज पर, और कानूनन रूप से जैसे कोर्ट मान्यता देती है, न्यायालय मान्यता देता है, उस तरह से कानूनन बौद्धिक तरीके से शादी विवाह करिए और जयकार करके भोज करिए। क्या जरूरत है वो ठगवा गैंग का? प्राण क्या है? लोग कहते हैं प्राण छूट गए, निकल गए। क्या है प्राण? क्या है? जब आप नई गाड़ी खरीद के लाते हैं, नया सामान खरीद के लाते हैं, नया रहता है, धीरे धीरे वो पुराना होता है, खराब होने लगता है, आप उसको रिपेयर बनवाते हैं। एक समय आता है जब वो बनने लायक नहीं होता है, खटारा हो जाता है, कबारा हो जाता है, उसको कहता है दूर फेंको ना, नया खरीद लो ना, कथी एकरा फेर में पड़ल होता तो सड़ गलो। नहीं, उसी तरह एक इंसान है, बच्चा जन्म लिया, नया आया है, धीरे धीरे युवा हुआ, नौजवान हुआ, फिर एक तरफ वृद्धावस्था की तरफ बढ़ता है, बूढ़ा हुआ, शरीर थका, बड़ बीमारी होने लगी, इलाज होने लगा। एक समय ऐसा आता है जब इलाज भी काम नहीं आता है, डॉक्टर साहब कहते हैं अब इन करा के खियाओ पियाओ, खुश रखू, अभी ठीक होए वाला न होतन, अभी अंत समय हिनकर चल रहल है। एक समय आता है जब उनका हाथ पैर काम करना बंद करता है, भोजन पचना बंद हो जाता है। अब समय आया पानी भी पचना बंद हो गया, अब समय आया सांस बंद हो गई। मतलब ये जितना हाथ पैर आंख कान नाक काम करने बंद कर दिया, उसके बाद हार्ट है, मतलब दिल, किडनी, लीवर, फेफड़ा, गुर्दा, ये सब धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। ये दिल जो है धक 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 करना बंद हो जाता है, शरीर मर जाता है, खत्म, शांत हो गया। अब उसमें जान प्राण नहीं है, तो कहते हैं प्राण निकल, कुछ है ये नहीं है जो निकल के बाहर जाएगा। कौन माही निकलेगा? सब बंद, कुछ है नहीं अंदर निकलने वाला, कोई प्राण आत्मा परमात्मा कुछ नहीं है, सब झूठा है, ठग खाने का व्यापार है। ये सिर्फ अंग प्रत्यंग काम करना बंद कर देता है, हम कहते हैं मर गलथीन।
और तब शुरू होता है वहां से भी एक पाखंड, मृत्यु उपरांत जल्दी जल्दी घर से बाहर निकाला, ओरियानी से बाहर कर, सांस चलत रही है तो माई बाबूजी, आ सांस बंद हो गई तो जल्दी बाहर कर, सम्मान पूर्वक बाहर निकालिए, सम्मान पूर्वक बर बिछावन करके रखिए और सम्मान पूर्वक ले चलिए। जब रास्ते में चलते हैं तो क्या कहते हैं? कहते हैं क्या? राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य बोलते हैं ना। आज विश्व का सबसे बड़ा मूर्ति भारत में उद्घाटन हो रहा है, सबसे बड़ी मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, सबसे बड़ी विश्वविद्यालय का नहीं, सबसे बड़ा कॉलेज का नहीं, सबसे बड़ा अस्पताल का उद्घाटन आज भारत में नहीं हो रहा है। भारत जो कभी विश्व गुरु था बुद्ध के समय, पूरे विश्व भर के बच्चे भारत में पढ़ते थे, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय में, लेकिन आज भारत में सबसे बड़ी मूर्ति का उद्घाटन जरूर पाखंडी प्रधानमंत्री कर रहा है, लेकिन भारत विश्व में टॉप 200 सबसे बड़ा 200 यूनिवर्सिटी में भारत का एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। ये भारत के लिए कलंक है, दुर्भाग्य है। जो भारत का आज का वर्तमान एक सक्षम प्रधानमंत्री भी है, ये पाखंड के डूबा हुआ है। वो प्रधानमंत्री जो खुद मां के मरने के बाद अपना बाल मुंडन नहीं कराया, लेकिन हमको आपको कहता है कि धर्म के नशे में डूबे रहो। वहां पर कहते हैं राम नाम सत्य है, कहते हैं ना। तो जरा सा शादी विवाह के समय, गृह प्रवेश के समय जरा कहिए तो राम नाम सत्य है। चलो अब ये काम शादी होए के चाहिए, राम नाम सत्य है। ब्याह के बेर, जयमाला के बेर कहिएगा राम नाम सत्य। कोई बोल सकते हैं? हाथ उठाइए। जयमाला के समय कोई कहता है राम नाम सत्य है? बोलिए प्रेम से। कहता है कोई? गृह प्रवेश, नया घर बनाए हैं, कहते हैं। जन्म, बच्चा का जन्म होता है छठियार के समय, कोई कहता है बोलिए प्रेम से राम नाम सत्य है? कहते हैं? नहीं बोलते हैं ना। क्यों नहीं बोलते हैं? ये मैं नहीं कहता, ये प्रथा रिवाज हिंदूवाद का, ब्राह्मणवाद का कहता है, ये मैं नहीं कहता हूं। हम आज लिख दिए फेसबुक पर राम नाम सत्य है, 22 जनवरी बधाई हो। कितने सारे लोग, कुछ लोग जो बौद्धिक विचारधारा के लोग, वो कहे कि सर बहुत अच्छा लिखे हैं, राम नाम सत्य है, अच्छा किए हैं। लेकिन जो लोग हिंदूवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था, गोबर माटी मंदिर मस्जिद पूजने वाले लोग हैं, वो बहुत सारे लोग हमको अनाप शनाप अपशब्द भी फेसबुक पर लिख रहे हैं, जिनको नहीं समझ में आता। आगे बढ़िए। जीना मरना सत्य है। जब सब यात्रा चले तो कहिए जीना मरना सत्य है, जन्म मृत्यु सत्य है, आना जाना सत्य है, माटी मंजिल सत्य है, अमर रहे बिहारी बाबू, अमर रहे माता शकुंतला देवी, अमर रहे। ऐसा जयकारा लगाते हुए अंतिम मंजिल की ओर आगे बढ़िए। और वहां जब चलते हैं घाट पर, जहां भी सबका दाह संस्कार करना है, वहां क्या करते हैं? हमारे समाज में भी चर्चा चल रही थी, जब गांव की महिलाएं, चाहे कहीं की भी अशिक्षित महिलाएं जो पढ़ी लिखी नहीं हैं, जब आपस में झगड़ा होता है तो कहती हैं अबे ना मुझौसा कहीं का मुँहे झोकार दो, अबे नहीं कहती क्या? माता जी, बहन जी, आप लोग हंस रहे हैं, कहते हम गलती कर रहे हैं तो बोलिए, नहीं कहते हैं? अबे ना मुझौसा कहीं का मुँहे झोकार दो, मुँहे में आग लगा दो, अबे ना कहते हैं ना। एक बात बताइए, हम आप ही से पूछते हैं, एक बेटी अगर पढ़ती लिखती है, शिक्षित होती है, बुद्धिमान बनती है, तो दो परिवार नहीं बल्कि 2 इलाके के कई पीढ़ी को समझदार और बुद्धिमान बनाने का काम करती है। एक बेटा तो एक ही समाज को बनाता है, लेकिन एक बेटी 2 समाज को, 2 इलाके को बुद्धिमान बनाती है। इसलिए हम आपकी तरफ बार बार इशारा करते हैं, हम आप ही से बार बार बात करते हैं। आप कहिए उन समाज के लोगों को, ठेकेदारों को, जो कहते हैं मुखाग्नि जली हो, 2 गो भाई रहेगा, 4 गो भाई रहेगा तो झगड़ा करेगा, कहेगा कौन? हमरा माई कहले रहे, हम छोटका हथिये ना, हमरा माई कहले रहे मुंह में तूहे आग लगाई है। जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे को एक माँ लाखों करोड़ों चुम्मा लेती है कि नहीं मुंह से? एक बाप अपने औलाद को चुम्मा लेते हैं कि नहीं? क्या उसी माँ के मुंह में आग लगा देना यह सम्मान है? क्या उस पिता के मुंह में आग लगा देना यह सम्मान है? अपमान है कि नहीं है? इसलिए मुंह में आग नहीं, चिता में आग लगाइए, लकड़ी में आग लगाइए। सबको जलाना है ना, है सबको जलाना है तो चिता में आग लगाएंगे, सब जल जाएगा।
शरीर जल जाएगा, प्रकृति में विलीन हो जाएगा। दूध, मौध, मखाना, मिश्री डाल के महिलाएं ओखरी में कूटती हैं और वो ले जाएगा ठगवा गैंग और उसको गोल गोल पिंडा बनाएगा। अब प्रेताय नमः, प्रेताय नमः, प्रेताय नमः। वो देवाय नमः नहीं कहता, वो प्रेताय नमः कहता है। गौर करिएगा उसके मंत्र पर, कहीं होगा तो सुनिएगा। वो प्रेताय नमः कहता है। क्यों? वो अपमान, वहां भी अपमान हमारे लोगों को करता है। पैसा ठग लिया, पॉकेट में रख लिया, कहेगा कि उन्हें फेंकाई। पीपल के पेड़ में घंट बांधता है। एक बात बताइए, यहाँ बोरिंग है, मोटर है, यहाँ हम पानी चलाते हैं और कहते हैं कि हमारा मुजफ्फरपुर, हमारा आम के बगीचा में पानी पहुंच जाना चाहिए। वो उतना दूर छोड़ दीजिए, यहाँ लदौरा से जगदीशपुर में पानी चल जाए के चाहिए। क्या अगर हम कहेंगे कि बिना पाइप लगाए ले, बिना चैनल बनाए ले, यहाँ बोरिंग दमकल मोटर स्टार्ट करिए और पानी वहाँ आम के बगीचा में हमरा पट जाए के चाहिए, पटेगा? सब लोग किसान परिवार के लोग हैं, बताइए हाथ उठा के, पानी मिल जाएगा वहाँ बगीचे में, खेत में, गेहूं में पानी पटेगा? नहीं पटेगा। तो यहाँ पीपल के पेड़ में ये मिट्टी का घंट टांग के ठोपे ठोपे पानी चुएला से जड़ गए, जो मृत शरीर था वो आग में, पंच तत्वों में, प्रकृति में विलीन हो गए। क्या उनको पानी मिलेगा? क्या बेटा पानी मिलेगा? क्या ये पानी मिलेगा? नहीं मिलेगा। फिर भी क्यों उस बंधन में ठगवा के फेर में पड़ल है और वही कर्म करते हैं। देख रहे हैं आपके सामने कि पानी यहाँ चू रहा है, उनको नहीं मिलेगा। आओ तो आओ, हर साल आश्विन महीना में कुछ लोग ठगवा को बुला के 15 दिन ले कि 10 दिन ले पानी उबिसते हैं थरिया में से। थाली एगो ले लेंगे और फूल पत्ती एने कूस कथी कथी घास फूस में हाथ में बांध लेते हैं, ठगवा देता है, लगा लेते हैं और पानी उबसते हैं। पूर्वज को पिलाते हैं। कौन पूर्वज को पिला रहे हैं? जो आग में जल गए थे, जिनको आप जला के आए थे, माटी मंजिल करके आए थे, उनको पानी दे रहे हैं। यहाँ से वो कहाँ गए हैं जो पानी दे रहे हैं उनको? ये कहाँ पानी मिल जाएगा उनको? पानी यहाँ उबिछ रहे हैं, वहाँ चल जाएगा। जब यहाँ खेत में नहीं मिल सकता पानी, बगल में बिना पाइप का नहीं जा सकता, तो मृत जो जल गए प्रकृति में, क्या उनको मिलेगा? यही सही और गलत को समझना है। यही अंधविश्वास पाखंड में हम आप डूबे हैं। फिर मौका आता है बाल मुंडन कराने का, माथा छिलाते हैं। बहुत लोग छिलाए हुए हैं, यहाँ भी माथा छिलाते हैं, बोलो सम्मान में। कुछ लोग तर्क देते हैं कि मृतक के सम्मान में, तो मृतक के सम्मान में खाली मरद, घर में कोई बेटी, नती, नतनी, पुतोह, इहो लोग तो है। जिनके मृत्यु हुई है उनके घर में महिला भी तो है, तो क्या उनका बाल नहीं छिलाएगा? खाली मर्दवे के बाल, मर्दवा बाल छिला लेगा तो सम्मान, औरत बाल नहीं छिलाएगी तो वो अपमान नहीं हुआ? क्या वो सम्मान हुआ? यह ढोंग है, यह अंधविश्वास है, गलत रिवाज है। और खाली माथे के बाल में भौं, पपनी और सौंसे दे बाल है, सब छिलवाइए तब ना सम्मान। क्या बच्चे लोग कहते हैं चल ना ओकरा से निमन चूस ठोक के खा ले। और हिंदी में, साहित्य में पढ़ाई होती है, हजामत बना देना मतलब ठग लेना, बेवकूफ बना लेना, मुंडन कर देना, मूड़ देना। तो ये कौन सा बाल मुंडन आप करा रहे हैं? ये ठगवा गैंग द्वारा चलाया गया ठगने की व्यवस्था है। आपकी पहचान हो कि आप हमसे नीचे रहिए, आप ठगाते रहिए। और तब बारी आती है इस सब के बाद, एक ठगवा गैंग में भी दो तरह का ग्रुप। एक ग्रुप कहेगा बाहरे चलो, दूरा के बाहर, घर से अलगे ठगेगा वो, वहाँ बिछाएगा कपड़ा लत्ता, केला के पत्ता, और वहाँ सब अनाज पानी दान दक्षिणा रखवाएगा, वहाँ लेगा। आ एगो ठगवा कहेगा कि हम तो तोहर घर के लाइसेंसी हती, सालों भर वाला जजीमान पुरोहित, तो वो सालों भर वाला घरे पर अगना में ठगेगा। जिंदा कोई स्वर्ग में गया ही नहीं, मरा हुआ कोई वापस आके बताएबे नहीं किया कि स्वर्ग कैसन होता है। तो स्वर्ग में प्लॉटिंग के कर रहा है भाई। ठगवा गैंग से सतर्क सावधान होने की जरूरत है। ठगाइए मत, लात मारिए उसको, बच्चों को शिक्षित करिए, अपने परिवार को बचाइए और बचाए हुए धन से अपने बच्चों को पढ़ाइए। और तब बारी आती है, एक बात बताइए, जब जानवर कोई मर जाता है तो उसको नोच नोच के खाता है ना, चील, गिद्ध, कौवा, कुत्ता, बिल्ली, जंगली जानवर नोच नोच के खाता है ना, मरने के बाद उसके शव को खाता है ना। एक तो हमारे परिवार के सदस्य मर गए, घर में बिलख रही माता है, बेटी है, बेटा, औलाद है, और दरवाजे पर कहते हैं ए गरम पुड़िया में से लावा हो, आज रसगुल्ला लावा, उनने से बुनिया लावा, और लावा दही इनका, और दहू और रसगुल्ला दुगो और इनकरा के दहू। क्या मृत्यु खुशहाली का है?
घर में जवान बच्चा बेटा या बेटी मर जाए तो क्या परिवार समाज को खुशहाली मनाना चाहिए? क्या नौजवान कोई घर में मर गया तो क्या खुशहाली मनाना चाहिए? घर का कोई भी अगर बुजुर्ग ही क्यों ना हो, अगर मर गए तो क्या खुशहाली मनाना चाहिए? जो दरवाजे पर दही चूड़ा मिठाई बुनिया का भोज करते हैं, पूरी जिलेबी मांग मांग के परस परस के, अरे वो तो ठगवा गैंग अपने ठगने के लिए व्यवस्था बनाया। स्वादिष्ट भोजन उसको मिले, जिंदा में भी, जन्म के समय भी और मरने पर भी, मरने के बाद भी ठग ठग के खाते रहे आपसे, ये उसका व्यवस्था है। खाए तो खाए, इन्हें शंखों पर रखे और घोड़े पंडिताइनों के ले जाए, ये तो ठगने की परंपरा। फिर ये मृत्यु भोज समाज के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है, कलंक है। जो सक्षम लोग हैं, धनी मनी जमींदार या बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं, बड़े बड़े नेता मंत्री विधायक सांसद लोग हैं, खूब पैसा है, वो तो खूब बड़का बड़का भोज कर देते हैं। उनको सीखनी चाहिए और अपने समाज को सिखाना चाहिए। आपके पास धन है तो आप बड़ा भोज कर दिए, जिसके पास गरीबी है, कम धन संपत्ति है, जिनके बच्चों के पढ़ाने के लिए सही से कॉपी कलम और मास्टर साहब का फीस का जुगाड़ सही से नहीं हो पाता, वो भोज कहां से करेंगे? बावजूद इसके हमारे समाज के लोग बैठ जाते हैं, मानजन साहब लोग, फलानवा दूगो सब्जी कलैया तू एक करब आ उ एगो मिठाई कलैया, तोहर कथी के कमी हो? शिकायत ना हो जो तो तू दूगो मिठाई करी। माने ये समाज के ठेकेदार लोग, ये वही लोग हैं जब आपके घर में कोई बीमार पड़े, पैसा नहीं हो तो आपको पैसे से मदद नहीं करेंगे, कहेंगे जा ना उस सूद पर लगावल, सूद पर ले लिया, खेतवा के भरना दे दो, भरना देव, खेतवा हमरा से बेचव तो पैसा देव। ये वही लोग हैं जो आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा कम पड़ रहा होता है, वो पैसे से मदद नहीं करेगा और भोज करने के लिए जरूर कहता है। ये समझिए, जानिए, तर्क को, सही और गलत का भेद को मानिए और तब उस पैसे को बचा करके अपने औलाद को पढ़ाइए। ये गलत रिवाज कराने की जरूरत नहीं।